टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप परिवार सहित खुश होंगे, मस्त होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आज है 26 अक्टूबर और आज की प्रमुख घटनाओं की करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे क्विज के माध्यम से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मुद्दे की बात पे आते हैं और पहला सवाल देखते हैं कि वियना अभिसमय आजकल बहुत चर्चा में भी है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि राजनयिक संबंधों पर जो वियना अभिसमय है की स्थापना मौलिक सिद्धांतों और शर्तों को परिभाषित करने के लिए की गई थी। दूसरा है 14 अप्रैल 1961 को ऑस्ट्रिया के वियना में न्यू हॉफबर्ग में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा इसे स्वीकृत किया गया था। यह दूसरा कथन है। इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और प्रभावी संचार और समन्वय बनाए रखना भी है। और भारत ने राजनयिक संबंध वियना अभिसमय अधिनियम 1972 के माध्यम से इसकी पुष्टि की थी। चार कथन है, ऑप्शन देखते हैं। कथन 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और उपरोक्त सभी। देखिए अभी हाल ही में कनाडा को लेकर कनाडा और भारत में बीच में राजनयिक संबंधों में खटास देखने को मिली है। खालिस्तानी समर्थक की कनाडा में हत्या हुई और इसका इल्जाम कनाडा ने भारत में लगाया है ना। तो इसको लेकर के ये जो वियना कन्वेंशन है, वियना अभिसमय है, ये चर्चाओं में है, मुद्दा बना हुआ है, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाना आवश्यक है, जरूरी हो जाता है। अब यहां पर देखते हैं चारों इसके जो कथन है कि 14 अप्रैल 1961 को सही बात है, वहां स्वीकृत हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल डेटा में अलग पूछा जा सकता है न्यू हॉफबर्ग में। साथ ही इसका उद्देश्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और प्रभावी संचार और समन्वय बनाए रखना है, ये भी है। और भारत ने 1972 में इसकी पुष्टि की थी। अतः इसके जो आपका ऑप्शन है सभी सही है, तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वियना कन्वेंशन आपका फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इतना सिंपल, इतना पूछा जा सकता है कि वियना कन्वेंशन कब स्वीकृत किया गया था, है ना, कहां किया गया था, यह भी आपका इंपॉर्टेंस है। तो वियना कहां की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है। अब यहां से हम देख लेते हैं और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां पर बात कनाडा को लेकर हुई है, तो कनाडा की जो ज्योग्राफी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपके सामने कनाडा का जो मैप है वो दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कनाडा की जो बाउंड्री है, जो सीमा है, विश्व में सबसे ज्यादा लंबी है। सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसकी? कनाडा की है। हालांकि सबसे बड़ा देश तो रूस है, लेकिन चूंकि इसमें द्वीप बहुत ज्यादा है ना, ये कटापटा इलाका ज्यादा है, द्वीप ज्यादा है, इसलिए इसकी सीमा रेखा सबसे ज्यादा है। यहां पर देखें तो आप देखेंगे हडसन की खाड़ी है और उत्तर में देखेंगे कनाडा के तो आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे चीजें मैं आपको करंट ज्योग्राफी सारे को एक साथ जोड़ करके दिखा दूंगा। यहां पर आप देखेंगे तो ब्यूफोर्ट सी है। कौन सा? ब्यूफोर्ट सी है। और इधर देखें तो आप देखते हैं ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये ज्योग्राफी की दृष्टि से तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए, राजनीति में देखा जाए, तो ये आपका यूरोप का पार्ट है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अंतर्गत आता है और डेनमार्क की राजधानी डेनमार्क यूरोप में है। अतः पॉलिटिकली ये किसका भाग है? यूरोप का भाग है। लेकिन मुद्दे की बात हमारी यहां जाती है कि यहां पर एस्किमो जनजाति पाई जाती है जो अपनी मुस्कुराहट के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही जो एस्किमो जनजाति है, एस्किमो जो जनजाति है बच्चों, वो क्या बनाती है? बर्फ के घर बनाती है, जिन्हें हम इग्लू कहते हैं। क्या बोलते हैं? बर्फ के घर बनाती है जो है उसे क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। अब ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में देखो, ऊपर बैफिन आइसलैंड जो कि कनाडा के अंतर्गत है और ये आपका ग्रीनलैंड है। इनके बीच में है बैफिन की खाड़ी। लेकिन बैफिन की खाड़ी और इधर देखा जाए तो यह लेब्राडोर सागर। कौन सा बच्चों? लेब्राडोर आपका सागर है। अब जो डेविस स्ट्रेट है, ये ही मुझे बताना था कि जो डेविस जो जल संधि है बच्चों, ये क्या है?
ये जल संधि किसको जोड़ती है? डेविस स्ट्रेट है वो बैफिन बे को किससे, जो बैफिन की खाड़ी है बच्चों, उसको लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। साथ ही उत्तर में यहां पर आप देखेंगे ये वाला, ये यहां भी एक जल संधि है ये वाली, और इसका नाम है नेयर जल संधि। कौन सी? नेयर जल संधि। ठीक है, जल संधि। तो नियर जल संधि किसे? यहां पर तो आर्कटिक महासागर है। कौन सा? आर्कटिक महासागर है, और किसको जोड़ रही है? बैफिन की खाड़ी से जोड़ रही है। तो यानी जो नियर जल संधि है वो आपको आर्कटिक महासागर को बैफिन की खाड़ी से जोड़ती है। ये यहां से पूछा जा सकता है। साथ ही अगर यहां पर और देख लिया जाए तो आपको यहां पर देखिए, ये जो है ये आपका हडसन जल संधि है। कौन सी है बच्चों? हडसन जल संधि है। और हडसन जो जल संधि है वो हडसन की खाड़ी को, किसको? हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। तो तीन खाड़ियां आपको बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही लेब्राडोर सागर है तो यहां से एक जलधारा निकलती है, ठंडी जलधारा, जिसे हम लेब्राडोर की जलधारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेब्राडोर की जलधारा बोलते हैं। और ये इसके पूरब में, ग्रीनलैंड के पूरब में ग्रीनलैंड की जलधारा, ठंडी जलधारा है, ये पाई जाती है। तो ये यहां से प्रश्न जियोग्राफी के पूछे जा सकते हैं। साथ ही आप देख लो, यहां पर आपको ग्रेट बियर झील मिलेगी। कौन सी? ग्रेट बियर झील मिलेगी, और यहां से ग्रेट बियर झील से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त अर्थात 86.5 डिग्री नॉर्थ गुजरता है। बात करें तो ये आर्कटिक वृत्त आपका डेविस जल संधि से भी गुजरता है। क्या? ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आर्कटिक सर्किल है, ये डेविस जल संधि से भी गुजरता है। साथ ही ये यहां पर आगे चलेंगे तो बेरिंग जल संधि से भी गुजरता है। बेरिंग जल संधि से भी ये गुजरता है आर्कटिक सर्किल। तो इस तरह से यहाँ का जो प्रश्न है वो आपका पूछा जा सकता था। साथ ही एक और बता दूं, कनाडा जो है वो अखबारी कागज के उत्पादन में नंबर 1 है और यूरेनियम के उत्पादन में दूसरा स्थान है। अब मैं बात कर लेता हूं यहां से हिस्ट्री की। तो 1914 में 1914 में आपका 1914 में कामागाटा मारू, ध्यान रखिएगा, कामा जो गाटा मारू है, जो जहाज प्रकरण हुआ था, उसका संबंध कहां से था? उसका संबंध भी बच्चों कनाडा से ही था। ठीक है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या है? कनाडा की राजधानी आपकी ओटावा है। और कनाडा और अमेरिका की जो सीमा रेखा है, विश्व की सबसे शांत प्रिय सीमा रेखा बाउंड्री मानी जाती है। ये आपके कनाडा से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो प्रश्न पूछे आपसे जा सकते हैं। चलिए दूसरा बात करते हैं क्वेश्चन की, आईटीबीपी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आईटीबीपी भारत की एक विशेष पर्वतीय बल है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद की गई थी। यह कथन देखा है, तो यह कथन तो बच्चों सही है। ठीक है, आईटीबीपी का गठन शुरू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 के तहत किया गया था। यह भी आपका सही है। 1982 में संसद ने आईटीबीपी अधिनियम लागू किया और 1994 में नियम बनाए। देखो, ये 1982 नहीं है, ये 1992 है। ठीक है, बाकी 1994 नियम बने, ये बच्चों आपका सही है। तो इसका मतलब है 2 कथन आपके सही हैं, तीसरा कथन आपका गलत है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, कथन 1 और 2। हाँ, तो ये कथन 1 और 2 है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो जो इंडो तिब्बत पुलिस जो फोर्स है, इसका जो स्थापना वर्ष है, क्योंकि 24 अक्टूबर को है, तो ये पूछा जा सकता है। 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र का भी स्थापना दिवस है, जो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का प्रतिष्ठित खिताब दिया गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें कौन से कथन सही है? अंडरलाइन करेंगे, केवल एक। देखिए यहां पर दोनों कथन आपके क्या है? सही है। ऑप्शन क्या सी हो जाएगा?
आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहां से ये जो प्रश्न बनता है वो आपका UNWTO पूछा जा सकता है। ठीक है, ये यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, इसके लिए क्या है, प्रीलिम फैक्ट पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1974 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर जो है आपका मैड्रिड में है। मैड्रिड कहां की राजधानी है? मैड्रिड आपकी स्पेन की राजधानी है। और ये मैड्रिड है ना, वो बच्चों मेजिन सेस नदी के किनारे स्थित है। किसके? मेजिन सेस नदी के किनारे स्थित है। और ये टूरिज्म को लेकर के, इसका जो वर्क है वो टूरिज्म को लेकर के है। और देखिए इंडिया कब है? इंडिया 1975 में इसका क्या हुआ, मेंबर बना था। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड को किसने लॉन्च किया है? कोऑपरेटिव है तो सीधी सीधी सहकारिता मंत्री होंगे हमारे। और सहकारिता मंत्री कौन है इस वक्त? तो सहकारिता में जो मंत्री है वो अमित शाह है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चले। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर और आपका जापान। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है जापान। जापान के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए हमने क्या है, ज्ञापन को मंजूरी दी है। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी क्या है आपको बच्चों? टोक्यो है। क्या है? टोक्यो है। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो यहाँ की संसद का नाम आपकी डाइट है। क्या है? और यहाँ की जो एयरलाइन है, जो एयरलाइन है इसे कहते हैं निप्पन। क्या बोलते हैं? निप्पन है। और येन यहाँ की क्या है? आपकी मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। और क्वाड में ये भारत जो 4 देश है, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये क्वाड जो है, क्वाड, ठीक है, क्वाड का ये आपका मेंबर है। ठीक है, यहां से आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन है और ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी किनारे? स्प्री नदी के किनारे स्थित है। और यहां पर एक और शहर है हैम्बर्ग। ठीक है, हैम्बर्ग जो है वो एल्ब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? एल्ब नदी के किनारे है। और जर्मनी से हमने क्या किया है? आपातकाल को लिया है। आपातकाल, भारतीय संविधान में जो आपातकाल का जो उपबंध है, अनुच्छेद 352 है ना, और 356, ये दोनों आपातकाल का जो उपबंध है उनका जो कंसेप्ट है वो हमने जर्मनी से लिया है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है बच्चों। और पेरिस किस नदी किनारे? ये सीन नदी के किनारे स्थित है। और फ्रांस की क्रांति की बात करें तो 1789 में, कब? 1789 में, 1789 में आपकी फ्रांस की क्रांति हुई थी। और वहां से हमने जो समता, न्याय और बंधुत्व की जो भावना है भारतीय संविधान में, वो हमारी कहां से ली गई है? फ्रांस से ली हुई है। साथ ही फ्रांस से हम बात करें तो फ्रांस से हमने मिराज लिया है। और अभी हाल ही में हमने क्या लिया है? राफेल लिया है। क्या है? राफेल लिया है। और जो जैतापुर में जो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है वो फ्रांस की सहायता से ही लगाया जा रहा है। तो इस तरह से हमें आपको समझना पड़ेगा कि ज्योग्राफी क्या है, करंट क्या है, और उसके भारत और उस देश के बीच राजनयिक संबंध क्या है, विदेश संबंध हमारे क्या है, वित्तीय संबंध ऐसे क्या है। इस तरह से हमें अपनी जनरल स्टडी को मजबूत करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आरओ और एआरओ का जो नया बैच है वो 2 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, और उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दे रखा है। क्या है? ऐप का जो है वो लिंक दे रखा है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें 8604987816 पर क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे सारा चीज डिटेल में। और उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। टेस्ट सीरीज हमारी लगातार जारी है। दूसरा बैच हमारा 2 तारीख को स्टार्ट होगा। अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ से अच्छा मैटर आपको मिल सकता है और ये आपकी तैयारी को इंप्रूव कर सकता है तो आप इसको बहुत जरूर लीजिएगा। मात्र 2500 में, आप सोचिए मात्र 2500 में आपको नोट्स मिल जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल जा रही है
और प्लस आपको रिकॉर्डेड आपको टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो मिल जा रहे हैं। मात्र अगर 2,500 में कोई इतना दे रहा है तो समझ लीजिए बहुत काफी सस्ता है। ठीक है। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? अतुल सक्सेना, नीरज यादव, राकेश भाईरा और मोहित सिन्हा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नीरज यादव। चित्र में दिखाई दे रहा है नीरज, जो दिखाई दे रहे हैं वो आपके नीरज यादव हैं और इन्होंने एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में क्या है, गोल्ड मेडल आपका जीता है। चीन में ये पैरा जो एशियाई खेल है वो संपन्न हो रहे चल रहे हैं अभी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? जापान, बांग्लादेश, ईरान एंड द कुवैत। इसका जो राइट आंसर है वो सी है, ईरान के द्वारा दिया गया है। हम जानते हैं कि हिंद महासागर में जो तूफान आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उन्हें 13 देश मिलकर के क्रम बाई क्रम उसका नाम देते हैं। अभी जो हामून आया है, ठीक है, ये इसका जो नाम दिया है वो किसने दिया है? वो ईरान ने दिया है। ईरान की राजधानी क्या है? आपकी तेहरान है और प्राचीन काल में इसे पर्सिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पर्सिया कहा जाता था। और जो रामसर समझौता है, रामसर समझौता 1971 में हुआ था और वो रामसर जो सिटी है वो कहां है? आपकी ईरान में है और ईरान शिया बाहुल्य कंट्री है। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपके नोट्स में जरूर होने चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? विवेक तिवारी, अशोक गॉडगिल, वंदना गुप्ता एंड अजय माकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन है, अशोक गाडगिल। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चले तो हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 24 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मिशन महिला सारथी जिसमें के ड्राइवर जो होती हैं, जो बस हैं, महिला होती हैं, उसका उद्घाटन कहां से किया है? अयोध्या, आगरा, लखनऊ और कानपुर। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है अयोध्या में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है? ये मिशन महिला सारथी योजना का क्या शुभारंभ किया है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर तो बनना है, ये सब जानते ही हैं, और इसका प्राचीन नाम जो है आपका साकेत था। और महापरिनिर्वाण सूत्र में जो नगर दे रखे हैं, 16 महाजनपदों की जो राजधानियां में 6 नगर दे रखे हैं, इसमें साकेत का भी जिक्र है जो कि राजधानी नहीं था। आगरा की बात कर ले तो आगरा में ताजमहल है, सब जानते हैं, लेकिन 1504 में इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने की थी। साथ ही 1506 में ठीक है, जो इसे राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने ही बनाया था। ठीक है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ क्या है? कहां की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और यहां पर क्या स्थित है? यहां पर केंद्रीय विश्व अनुसंधान, यहां पर डीएनए बैंक है। साथ ही यहां पर पुरा वनस्पति केंद्र है, यानी बॉटनिकल जो केंद्र है, बीरबल साहनी। ठीक है। साथ ही कानपुर की बात करें तो कानपुर में नेशनल शुगर फैक्ट्री है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, आईआईटी कानपुर में है। साथ ही कानपुर की बात करें तो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? आपका कानपुर में है। और कृत्रिम अंग निर्माण जो केंद्र है, अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है? कानपुर में है और कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस तरह से मैंने आपको ये 10 कुछ थे जो मैंने आज कराई, जो अखबारों में सुर्खियों में थोड़ी थी। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्स खरीद लें, आपको सारे विधिवत नोट्स टेस्ट सीरीज मिले, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी को आप जो है आपको गूगल प्ले स्टोर से क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आप देखिए यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, बीओ और अपर निजी सहायक सचिव है, उनके बैच लॉन्च हो चुके हैं।
ठीक है, 2 तारीख से लगभग सारे बैच आपको वहां पर शो होने लगेंगे। डेमो वीडियो आप वहां देख सकते हैं, साथ ही क्विज का लेवल देख सकते हैं। आपको लगता है यहाँ से आपको मैटर अच्छा मिल सकता है, आपकी तैयारी में कुछ इजाफा हो सकता है, तो हमारे इस कोर्स को जरूर परचेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।